हाय गाइस, वेलकम बैक टू एससीएल लाइव वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सीरीज में। आज हम बनाने वाले हैं प्रोडक्ट कार्ड। आई होप आपने हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, वैसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ये भी होने वाला है। प्रोडक्ट कार्ड से मेरा मतलब, जब आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखते होंगे आपको प्रोडक्ट की डिटेल कार्ड के शेप में दिखाई जाती है, जिसमें टॉप पे कुछ कलर्स या आइकन्स या इमेजेस होती हैं, बॉटम पे उस प्रोडक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन होता है। कई बार वो कार्ड इंटरैक्टिव होते हैं कि आप क्लिक करते हैं तो कार्ड का कंटेंट चेंज होता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ हम भी करने वाले हैं, और हमारा प्रोडक्ट कार्ड होगा नाइकी प्रोडक्ट का कार्ड, नाइकी शूज का कार्ड हम बनाएंगे। इसमें हम सीएसएस यूज करेंगे, जिसमें बहुत मजेदार ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशंस होंगे, जिसमें इमेज को आप रोटेट होता हुआ देखेंगे। जावास्क्रिप्ट होनी ही होनी है, क्योंकि क्लिक पे हमको कुछ इवेंट्स फायर करने हैं और क्लिक के बेसिस पर हमको कुछ चेंजेस लाने हैं। ग्रेडियंट्स होने ही होने हैं, और फिर हम यूज करेंगे ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी सीएसएस लगने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस कोड का इंप्लीमेंटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को इन एक्शन। जो जो बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, अब यहां पर हम देखते हैं वो कैसे हो रही है अप्लाई। ये हमारा ओपनिंग पेज है, जिसमें आप नोटिस कर पा रहे होंगे बाय डिफॉल्ट शू की एक इमेज आ रही है। बैकग्राउंड के अंदर हमें कुछ कलर दिख रहा है, और बिल्कुल पेज बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो हमें थोड़ा सा ग्रेडियंट दिख रहा है। जैसे ही मैं सेकंड कलर पे क्लिक करूंगा, आप नोटिस करिएगा ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट होगा, मतलब एनिमेशन आएगा। जो हमारा एक्चुअल शू की इमेज थी वो हटेगी, और उसकी जगह हमारा सेकंड शू आएगा। क्या आपने ये भी नोटिस करा कि जब मैंने क्लिक करा तो अकॉर्डिंगली हमारा बैकग्राउंड, हमारे कार्ड का बैकग्राउंड, हमारा टेक्स्ट, हमारी प्राइसिंग, इन सब के ऊपर इफेक्ट आ गया। यही हमको करना है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस एनिमेशंस। और ये जो क्लिक इवेंट है ये हम मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। राइट, मैंने इसमें दो शूज लिए हैं। आप मल्टीपल शूज लेकर, बिल्कुल सेम अप्रोच लेकर इस कार्ड को थोड़ा सा और एनहांस, थोड़ा सा और एक्सपैंड भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल इसका एचटीएमएल पार्ट, देन सीएसएस एंड देन जेएस पार्ट। राइट, तो सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट करते हैं अपन। लेट्स गो बैक टू दी डेवलपमेंट एनवायरमेंट और अपने कोड की बनाते हैं एज यूजुअल एक बेसिक स्ट्रक्चर। सो दिस टाइम अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड। मैं इसको नाम दे रहा हूं माई नाइकी डैश कार्ड। ठीक है, माई नाइकी कार्ड के अंदर तीन फाइलें जो हमें हमेशा चाहिए होती हैं। वन इज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ग्रेट। सेकेंड वन विल बी स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ओ, माई नाइकी कार्ड के अंदर चाहिए, सो आई गो फॉर न्यू फाइल स्टाइल्स डॉट सी एस एस। इसमें हम अपनी लोकल स्टाइलिंग रखेंगे। और एक हमें चाहिएगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, हालांकि जावास्क्रिप्ट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितनी है वो काफी अच्छे तरीके से आपके कोड में अप्लाई होगी, और आप बहुत कुछ नया अगेन इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माई नाइकी कार्ड के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से सबसे पहले बॉइलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं, और हमारे पेज का, हमारी एप्लीकेशन का टाइटल डॉक्यूमेंट की जगह हम कर देते हैं नाइकी कार्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर मुझे चाहिएगी दो लाइब्रेरीज, एक फॉन्ट ऑसम और एक गूगल फॉन्ट्स। सो सबसे पहला काम करके इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को ऐड करने का अपन करते हैं। लेट मी क्लोज वन ऑफ द पेजेस। तो फॉन्ट ऑसम लिखिए आप सबसे पहले। जैसे ही आप फॉन्ट ऑसम 6 CDN लिखोगे, आपके सामने ये लाइब्रेरीज का लिंक आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और जो पहली लाइब्रेरी आपको दिख रही है, ये आप देख रहे हैं 6.5.1 CSS all डॉट मेन डॉट CSS, ये आपको लेनी है। इसको कॉपी करिए, कॉपी करके लाकर इसको पेस्ट कर दीजिए आप अपने पेज में। ओके, ऑफ कोर्स इसको आप पेस्ट करेंगे लिंक टैग के साथ। सो ये लिंक के एचआरईएफ में इसको अपन ने कर दिया पेस्ट। ठीक है, इससे हमको स्टार वाले आइकन मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं जो एक्चुअल हमारा पेज है, इसके अंदर जो स्टार वाले आइकन आ रहे हैं ना एयर मैक्स के नीचे, ये अपन को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉन्ट ऑसम। अदर देन फॉन्ट ऑसम मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए गूगल फॉन्ट्स, और मैं जो दोस्तों गूगल फॉन्ट यूज कर रहा हूं इसमें वो है पॉपिंस। तो अपन गूगल फॉन्ट पॉपिंस लिखते हैं। अपन पहुंचेंगे पॉपिंस के पेज पे, और इसका पूरा फॉन्ट कोड अपन लोगों को कर लेना है कॉपी। तो गेट फॉन्ट पे क्लिक करिए, गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करिए। आपके सामने कोड आएगा, इस पूरे कोड को कॉपी कर लीजिए। राइट, इसको कर दीजिए क्लोज, इसको कर दीजिए क्लोज, इसको भी कर दीजिए क्लोज। एंड कमिंग बैक टू द पेज, इसको कर दीजिए आप अपने पेज में ऐड। ठीक है, तो ये आपका गूगल फॉन्ट का सपोर्ट आ गया। देन हमें अपनी खुद की CSS फाइल अटैच करनी है, तो वो भी हम अटैच कर देते हैं। लिंक फॉलोड बाय रेल href इक्वल टू स्टाइल्स डॉट CSS। और जावास्क्रिप्ट फाइल भी हमें अटैच करनी है। लेट्स गो टू द बॉडी पार्ट, और लास्ट में एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करते हैं। स्क्रिप्ट टैग में ऐड कर देते हैं src इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिजाइन तैयार हुआ। अब HTML पार्ट को करते हैं डिजाइन। अब HTML पार्ट को डिजाइन करने के लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसके अंदर कौन से पेजेस या कौन से एलिमेंट्स मैंने यूज करे हुए हैं। तो टेक्निकली मैंने इसके अंदर, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो बैकग्राउंड में एक डिव लगाया हुआ है, ये वाला डिव।
ये देख रहे हैं आप जिसपे ग्रेडियंट लगा है, ये हमारा कंटेनर डिव होगा। तो एक डिव तो हम कंटेनर लेंगे, राइट। इस कंटेनर डिव के अंदर अगर आप नोटिस करें तो ये वाला जो डिव आपको दिख रहा है ना, ये वाला डिव, ये हमारा रैपर डिव है, राइट, जो कंटेन कर रहा है अपने अंदर इस एक डिव को, जो हमारा कार्ड डिव है। कितने डिव हो गए हमारे पास? एक कंटेनर हो गया, कंटेनर के अंदर ये वाला एरिया जिसपे आपको शेडिंग दिख रही है वो हमारा रैपर डिव है। रैपर डिव के अंदर हमारा फिर कार्ड है, कार्ड के अंदर फिर मैंने दो डिव्स लिए हुए हैं, ये हमारा कार्ड टॉप है और ये हमारा कार्ड बॉटम है, राइट। तो कुछ इस तरह से हम डिव्स की नेस्टिंग करके इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये स्ट्रक्चर तैयार करें, मुझे कुछ इमेजेस वगैरह चाहिए, वो मैं कॉपी कर लेता हूं हमारे ओरिजिनल कोड से। तो माई नाइकी कार्ड, इसके अंदर एक फोल्डर बना देते हैं विच इज इमेजेस। हमारे पास तीन इमेजेस हैं जो हम कोड में यूज करने वाले हैं, एक नाइकी का लोगो और दो शू की इमेजेस। सो नाइकी डॉट पीएनजी, शू 1 शू 2, इस पूरे को कॉपी करते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट हियर इनसाइड आवर इमेजेस फोल्डर। ठीक है, चलिए तो इन सबको क्लोज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और माई नाइकी कार्ड में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की करते हैं हम डिजाइनिंग स्टार्ट। तो अब हमें बॉडी के अंदर आकर दोस्तों, जैसा डिस्कस करा मैंने, कुछ बनाने हैं डिव्स। पहला डिव जो हम बनाने जा रहे हैं दैट इज कंटेनर। सो आई कॉल इट डिव डॉट कंटेनर। ये हमारा पूरा बॉडी के अंदर आने वाला पेरेंट डिव है, बाकी सब इसी के चाइल्ड बनेंगे। दूसरा डिव जो मैं बनाने जा रहा हूं दोस्तों दैट इज कार्ड रैपर डिव। डिव डॉश कार्ड रैपर, ये दे दिया मैंने, राइट। और कार्ड रैपर के अंदर दोस्तों एक डिव मेरे को और चाहिए जो हमारा होगा कार्ड डिव। कार्ड डिव के अंदर मैंने आपसे कहा था मुझे दो डिव्स चाहिए, कौन कौन? एक चाहिए मुझे कार्ड टॉप के नाम से, क्योंकि कार्ड का टॉप एरिया और कार्ड का बॉटम एरिया दोनों पे हम स्टाइलिंग लगाएंगे, तो एक कार्ड टॉप हो गया। और एक इससे बाहर हो गया, यानी कि रैपर कार्ड के अंदर हमारा एक और हो गया जिसका नाम हम देंगे कार्ड डैश बॉटम। ये हो गई हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार। ठीक है, अब इसके अंदर हम करते हैं बाकी के एलिमेंट्स ऐड। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, कार्ड टॉप के अंदर जाएंगे और कार्ड टॉप के अंदर ऐड करेंगे हम एक नाइकी का लोगो वाली इमेज। तो कार्ड टॉप में गए, यहां मैंने कहा IMG SRC इक्वल टू इमेजेस कहाँ है, तो हमारी इमेजेस हैं, इमेजेस फोल्डर में नाइकी डॉट PNG, ये हमारी इमेज है। ठीक है, अब मैं अपने पेज को रन भी कर लेता हूं पैरेलली, ताकि आपको इसका भी आउटपुट कंपेयर करने को मिल जाए। ठीक है, साइड में इसको कर लेते हैं अपन ओपन, ये रहा हमारा कोड। तो ये अपन लेकर आए नाइकी वाली इमेज, जिसको अपन ने ऐड कर दिया अपने कार्ड टॉप वाले डिफ के अंदर। ठीक, अब इस इमेज को ऐड करने के बाद अगला टास्क होगा हमारा अंदर का ये टेक्सचुअल पोर्शन हैंडल करना, ये वाला टेक्सचुअल पोर्शन जिसमें लोगों के नीचे आपको एयर मैक्स और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है। ये कैसे करेंगे? तो अपन इस IMG वाले डिव के, IMG वाले एलिमेंट के बाहर आते हैं और यहां पर क्रिएट करते हैं दोस्तों एक और डिव। इस डिव के लिए मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं कार्ड डैश टॉप डैश टेक्स्ट, राइट। ये हमारी एक क्लास हो गई। ठीक, ये डिव पूरा टेक्सचुअल कंटेंट रिप्रेजेंट करेगा आपके कार्ड के टॉप एरिया का। अब इस टेक्सचुअल कंटेंट के अंदर सबसे पहले ऐड करते हैं एक H1 टैग। H1 के अंदर मैंने लिखा एयर मैक्स, राइट। तो ये आपको दिख जाएगा एयर मैक्स। अभी फॉन्ट्स अप्लाई नहीं हुए तो ये अपने डिफॉल्ट फॉन्ट में आ रहा है विच इज टाइम्स न्यू रोमन। अंदर इस पे हम ऐड कर देते हैं एक दोस्तों पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर वैसे तो आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, बट मैं जेन्युइन टेक्स्ट ले रहा हूं, है ना, था, ताकि थोड़ा सा अपीलिंग हमको हमारा कोड दिखे। तो अपन चलते हैं हमारे ओरिजिनल वाले HTML में और यहां से ये वाला टेक्स्ट कर लेते हैं अपन कॉपी, थोड़ा सा बेटर फील देने के लिए। ठीक है, इसको क्लोज करा मैंने, अपने पैराग्राफ में आया और अपने पैराग्राफ में आकर मैंने इस कंटेंट को कॉपी कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास नाइकी के शू के बारे में, एयर मैक्स के बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इस पी को बंद करने के बाद हमारा अगला टास्क होगा शू की इमेजेस लेकर आना। तो दोस्तों ये शू की इमेजेस हम यहां लेकर आते हैं, राइट। ये जो हमारा टेक्स्ट वाला एरिया है इसके बाहर, तो यहां लाकर दो इमेजेस लाते हैं। इमेजेस के लिए एज यूजुअल IMG, उसके बाद फॉलोड बाय इमेजेस। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लूं कि बहुत एरिया कवर अप कर रहा है, थोड़ा सा एरिया मुझे कोडिंग के लिए ज्यादा मिल जाएगा। इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमारा पहली इमेज है शू 1 डॉट PNG। तो जी हमारी शू 1 वाली इमेज हो गई, राइट। आप चाहें तो ऑल्ट के अंदर कह दीजिए शू 1 विच इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ताकि अगर इमेज ना आए तो एटलीस्ट एंड यूजर को ये टेक्स्ट दिखे। फॉलोड बाय अनदर IMG, इसके अंदर SRC, इसके अंदर फिर हम बोलेंगे इमेजेस, फॉलोड बाय शू-2.png और ऑल्ट के अंदर यहां लिख देते हैं अपन फॉलोड बाय शू-2। ठीक, तो ये हो गया, हमारी दोनों इमेजेस आ गई। यस, अब आप नोटिस करिए फर्स्ट आई है, सेकंड क्यों नहीं आई भाई? शू, ओके, टाइपिंग मिस्टेक, शू 2, राइट। सेव करिए
और ये आ गई हमारी दोनों इमेजेस। ठीक है, ये हमारा इमेजेस लाने तक का काम पूरा हुआ। अब आते हैं अपन बॉटम वाले एरिया पे, जो हमने कार्ड बॉटम बनाया है अब उस पर कुछ लाते हैं, क्योंकि नोटिस करिए कंटेंट तो बॉटम वाले एरिया में भी आ रहा है, जिसमें अगेन आपको एक H1 टैग दिख रहा होगा और बहुत सारा और कंटेंट दिख रहा होगा, जैसे कि स्टार, जैसे कि कलर्स, जैसे कि कंटेंट ऑफ साइजेस। ये सब चीजों का अपन HTML पोर्शन करते हैं डिजाइन। तो अब कार्ड बॉटम में आते हैं। कार्ड बॉटम में आकर हमारा अगला टास्क होगा सबसे पहले H1 बनाना। तो दोस्तों एक H1 बनाया, यहां मैंने कहा एयर मैक्स, राइट, ये H1 हो गया हमारा। H1 के बाद फिर हम लेंगे एक न्यू, ये जो न्यू आप देख रहे हैं इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो इसको मैं डालूंगा एक डिफ के अंदर। तो मैंने यहां पर कहा डिफ, और डिफ को मैंने क्लास दे दी दोस्तों बैच, और अंदर टेक्स्ट मैंने दे दिया इसको न्यू। ठीक है, तो ये हमारा न्यू हो गया। न्यू के बाद हमको चाहिए रनिंग कलेक्शंस नाम का टेक्स्ट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये रनिंग कलेक्शंस दिख रहा है, ये चाहिए मुझे। तो मैंने यहां पर कहा इसके अंदर आकर H3 फॉलोड बाय रनिंग कलेक्शंस, रनिंग कलेक्शंस, ये हो गया हमारा रनिंग कलेक्शंस वाला काम। इसके अलावा अब आप नोटिस करिए तो मुझे बहुत सारे स्टार्स चाहिए, राइट। एग्जैक्टली बोलूं तो कितने स्टार चाहिए, 1 2 3 4 5। इसमें से फिफ्थ स्टार के ऊपर थोड़ी सी CSS लगाकर इसको हम लाइट करेंगे। अब ये स्टार कैसे लाएंगे, तो स्टार लाने के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट ऑसम, लेकिन उसके पहले एक डिव बना लेते हैं जो इन स्टार्स को ग्रुप करने का काम करेगा। तो डिव, और डिव की क्लास दे देते हैं अपन स्टार्स, ये क्लास दे दी अपन ने। इस डिव के अंदर अपन यूज करते हैं फिर फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम को याद होगा आई टैग के थ्रू इमेजेस जनरेट करता है, और इसके लिए जो स्टार की इमेज है ना दोस्तों, वो है FA-solid फॉलोड बाय FA-star। ये अगर आप लिख देते हैं तो आपको एक स्टार देखने को मिल जाएगा फॉन्ट ऑसम की तरफ से। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर देता हूं, ये एक स्टार आया हमारा। ठीक है, या मैंने पेस्ट करा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गए हमारे पांचों स्टार। देख पा रहे हैं आप नीचे पांचों स्टार आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इसको CSS हम कंट्रोल करेंगे, बट एज ऑफ नाउ स्टार्स तक हम अचीव कर पाए। अब इसके नीचे मेरे को साइज से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए। वेरी गुड, तो साइज लाने के लिए अपन इस डिव से बाहर आते हैं, स्टार्स वाले डिव से, और यहाँ एक अगला डिव प्रिपेयर करते हैं जो साइज से रिलेटेड मटेरियल होल्ड करेगा। तो div डॉट साइज, साइज के अंदर हम लोग क्या चाहिए, एक तो हमें टेक्स्ट चाहिए, H4 में लिख देते हैं अपन साइज। ठीक है ना, पैरेलली आप चेक करते चलिए, ये साइज जो लिखा हुआ रहा है ये हमारा H4। ठीक, अब इस H4 साइज के नीचे अगर आपने नोटिस करा हो तो मुझे चाहिए कुछ साइज रिलेटेड कंटेंट। तो मैंने इस पर्टिकुलर साइज वाले डिव को क्रिएट करा पहले, तो ये तो H4 है। एक डिव क्रिएट करते हैं अपन जिसका नाम अपन देते हैं साइजेस, और साइजेस के अंदर कुछ ऐड करते हैं अपन स्पैन टैग्स। तो मैंने कह दिया स्पैन, राइट, और इस स्पैन के अंदर, सॉरी स्पैन, इस स्पैन के अंदर मैंने ऐड कर दिया अपना पहला कंटेंट। कौन सा पहला कंटेंट अपन ने ऐड करा, इसको क्लोज करिए प्रॉपरली, और यहां मैंने ऐड करा 7, और इसको कर लेते हैं अपन फिर कॉपी। तो स्पैन 7, और हमारे पास 11 तक की साइजेस हैं, 8 9 10 एंड लेट्स से 11। तो 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हमारे साइज को रिप्रेजेंट करने वाला टेक्स्ट हो गया 7 8 9 10 11, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल बॉटम पे। ठीक, इसके अलावा अब आप क्या, आपको क्या चाहिए, इन साइजेस के अलावा अब अपन को चाहिए ये कलर। ठीक है, तो अगेन इस डिव से बाहर निकलते हैं जो साइजेस वाला डिव है, और साइजेस वाले डिव के बाहर आकर अपन ऐड करते हैं नेक्स्ट वाला एलिमेंट, बल्कि साइज वाले डिव के बाहर ऐड करते हैं जिसको हम क्लास देते हैं कलर। तो डिव डॉट फॉलोड बाय कलर, राइट, और इस कलर के अंदर प्रोवाइड करते हैं एक H4 में अपन टाइटल देते हैं दैट इज कलर, और लेट्स कॉल इट, चलो कलर ही ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कलर। और कलर के बाद इसके अंदर एक डिव, ठीक है, डिव को क्लास प्रोवाइड करते हैं अपन कलर्स, ताकि उनको हम कंबाइंड वे में कुछ स्टाइलिंग दे पाए। और कलर हमें चाहिए दो, तो एक मैंने यहाँ पे यूज करा डिव, जिसको मैंने क्लास प्रोवाइड करी कलर 1, डिव डैश कलर 1। ठीक है, एक और मैंने क्लास यूज करी यहाँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, जिसको अपन नाम दे देते हैं कलर 2। ठीक है, कलर्स लाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ CSS। अभी हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, तो ये हो गया हमारा कलर्स वाला पार्ट तैयार। अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए प्राइस। कहां चाहिए, हमें इस कलर वाले डिव के बाहर लाते हैं हम प्राइस वाला पार्ट। तो मैंने कहा डिव डॉट प्राइस, ये क्लास ऐड कर दी मैंने, इसके अंदर ऐड करूंगा मैं एक स्पैन। अब आप नोटिस करिए जो हमारा एक्चुअल कोड है उसमें हम इंडियन रुपी का आइकन लेकर आ रहे हैं, और आपको याद होगा इस तरीके के आइकन्स आप लाते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंटिटीज। तो इंडियन करेंसी के लिए जो हमें HTML एंटिटी चाहिए फ्रेंड्स, आप उसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, राइट। मैं डायरेक्ट फिलहाल यहाँ टाइप कर दे रहा हूं, वो है एम्परसेंड फॉलोड बाय हैश फॉलोड बाय द वैल्यू 8377।
तो मैंने कहा 8377 एंड अ सेमीकोलन। ये करेंगे आप तो आपको इंडियन रुपी का आइकन दिख जाएगा, बिल्कुल बॉटम पे आप देख पा रहे होंगे, राइट। और फिर कुछ प्राइस हमको डमी ऐड करनी है, स्पैन सॉरी, कुछ प्राइस हमको डमी ऐड करनी है। इसको डिलीट करूं, ठीक। और वो डमी प्राइस है हमारी 4893, राइट। तो ये हमारी प्राइस हो गई, क्योंकि स्टैटिक पेज है इसलिए हम ये चीजें बाय हैंड कर रहे हैं। जब हम इसको डायनेमिक करेंगे, बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, तो पूरा डेटा पुल करा जाएगा फ्रॉम डेटाबेस। सो फार सो गुड, हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट है एज फार एज H12 कंटेंट इज कंसर्न। अब चलते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। मैक्सिमम चीजें जो आप इस कोड के अंदर करेंगे वो CSS के थ्रू मैनेज होंगी, और CSS की styles.css से कोडिंग की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपसे हमेशा कहा, जब भी आप CSS ओपन करें, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज आप CSS रीसेट करें। और इसके लिए हम ब्राउजर को बोलेंगे, हमें ब्राउजर की तरफ से कोई मार्जिन नहीं चाहिए, सो आई से मार्जिन 0। मुझे ब्राउजर की तरफ से कोई पैडिंग भी नहीं चाहिए, सो आई से पैडिंग 0। फाइन, तो मार्जिन 0, पैडिंग 0। बॉक्स साइजिंग ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं, ताकि जितना भी हम साइज वगैरह प्रोवाइड करें अपने बॉर्डर्स को, वो सब इंक्लूड करके कैलकुलेट करी जाए। ठीक है, तो बॉर्डर बॉक्स दे दिया हमने, बॉक्स साइजिंग। उसके अलावा क्योंकि हम गूगल फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं, तो मैं फॉन्ट फैमिली यूज कर रहा हूं पॉपिंस। पॉपिंस, और पॉपिंस कैसा फॉन्ट है, तो एक फॉल बैक दे देते हैं, पॉपिंस एक तरीके का सैंस सेरिफ फॉन्ट है। तो कॉमा करके मैंने यहां बोल दिया सैंस सेरिफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट तैयार, जिसके अंदर हमने CSS रीसेट करा। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा, आप देख पा रहे होंगे फॉन्ट्स हमारे चेंज हो रहे हैं ना। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टाइटल क्या है? अगला काम है, अब हम HTML को कुछ बेस फॉन्ट साइज देंगे। क्यों देंगे? ये पहली बार हम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में। तो इस प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स मैं बहुत ज्यादा रेम यूनिट यूज करूंगा। कौन सा यूनिट? REM, रेम। और आपको पता होगा CSS में रेम का मतलब होता है रूट एलिमेंट, और रेम अपने सारे कैलकुलेशन HTML के यूनिट से करता है, HTML की फॉन्ट साइज से करता है। क्योंकि मैं रेम में थोड़ी छोटी फॉन्ट साइजेस चाहूंगा, तो मैं HTML में फॉन्ट साइज ओरिजिनल से थोड़ा सा कम कर रहा हूं, और दे रहा हूं इसको अराउंड 62.5%। समझ रहे हैं ना? अगर मैं ये नहीं दूंगा, तो फिर ओरिजिनल 100% यानी 16 पिक्सल से कैलकुलेट होगा। 62.5 दे दूंगा तो थोड़ा सा कार्ड का टेक्स्ट हमारा छोटे फॉन्ट साइज में आएगा, जैसा कि आपको टारगेट में देखने को मिल रहा होगा, है ना। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा HTML का बेस फॉन्ट। अब सबसे पहला काम, इतना बड़ा जो लोगो दिख रहा है, इसको चेंज करते हैं। आई होप मैंने क्लास लोगो अलॉट करी होगी नाइकी की इमेज को। नहीं करी है तो हमको करना पड़ेगा, नहीं करी है तो करना पड़ेगा अपन को। क्यों करना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि इस लोगो को हम अपने कोड के थ्रू करना चाहते हैं कंट्रोल। तो चलते हैं, पहले इस इमेज को एक क्लास अलॉट करते हैं, और इस क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं लोगो, है ना। अब आते हैं अपन अपने CSS कोड में, और लोगो को टारगेट करते हैं। क्योंकि लोगो क्लास का नाम है, सो विल गो फॉर डॉट लोगो, और इसको कुछ विड्थ प्रोवाइड करते हैं। कितनी विड्थ दे दूं? मैंने विड्थ दे दी अपनी तरफ से इसको 8 रैक, है ना। अब क्योंकि ऊपर 62.5 सेट है, तो आप देख पाएंगे जो लोगो आएगा वो अकॉर्डिंग टू 8 रैम कैलकुलेट होकर आएगा। बहुत छोटा लोगो हमारा हो जाएगा, जो अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा। ठीक है, ये विड्थ हो गई। इसी तरह से जो हमारा शू है, इसको भी हम लोग करते हैं कंट्रोल, डॉट शू 1। सो मैंने कहा डॉट शू डैश 1। ठीक, इसकी भी साइज बहुत बड़ी है, इसको भी हम बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से कुछ विड्थ दे देते हैं। और दोस्तों ये विड्थ मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं अराउंड 30 रैम, 30 रैम। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे शू 1 की साइज कंट्रोल होनी चाहिए। ओके, शू 1 थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। ये 30 रैम के बाद भी बहुत बड़ा दिख रहा है, क्योंकि अपन ने कोई क्लास अलॉट नहीं करी है क्या इसको। इमेज इमेज इमेज, शू वाली इमेज कहाँ गई? यस, तो इसको अपन अपनी तरफ से क्लास अलॉट करते हैं, क्योंकि इस क्लास के थ्रू अपन इसको कर पाएंगे अपने लेवल पे मैनेज, है ना। ठीक है, तो ऑल तो ठीक है, क्लास भी देनी पड़ेगी। तो क्लास इज इक्वल्स टू शू डैश 1, राइट। और यहां भी अपन दे देते हैं क्लास इज इक्वल्स टू शू डैश 2, राइट। अब जब मैंने इसको क्लास दी, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो शू है वो थोड़ा सा छोटा और हमारे डिजायर्ड साइज पे आ गया। ठीक है, अभी शू 2 को छोड़िए, काम करते हैं, शू 2 को कर देते हैं अपन हिडन। नहीं तो ये क्या करेगा, जबरदस्ती बीच बीच में परेशान करेगा। इसको बाद में अपन अनहाइड करके इसके ऊपर लगाएंगे अपनी नेक्स्ट CSS। तो इसको पहले मैंने हिडन एट्रीब्यूट के थ्रू अपने पेज से हाइड कर दिया। ठीक है, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे शू 1 से रिलेटेड स्टाइलिंग पे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अपन ने शू 1 करा, उसकी विड्थ कंट्रोल कर ली, अपन ने टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दिया। अब आते हैं अपन बैकग्राउंड वाले स्टाइल। ठीक है, बैकग्राउंड किसका हैंडल करना है हमें? तो हमारे मेन डिफ का हैंडल करना है दोस्तों, विच इज कॉल्ड एज कंटेनर डिफ।
कंटेनर डिव में क्या करेंगे, कंटेनर डिव में अपन एक विड्थ देते हैं, विड्थ को वैल्यू कितनी दे देते हैं, विड्थ को दे देते हैं अपन वैल्यू 100%, और हाइट हमेशा की दे देते हैं हम लोग 100 VH। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, जितना कंटेनर की हाइट है। ठीक है, अब जितना हमारे डिवाइस की हाइट होने वाली है, यानी जो कंटेनर का कंटेनर है, उसके हिसाब से इसकी अपनी साइज सेट हो जाएगी। ठीक, देन मुझे ग्रेडियंट चाहिए, तो एज यूजुअल मैं ग्रेडियंट डालने के लिए यूज करूंगा बैकग्राउंड इमेज। ग्रेडियंट में जो यूज कर रहा हूं वो है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। डायरेक्शन इसका क्या है, डायरेक्शन इसका टू राइट है, तो मैंने यहां कह दिया टू राइट। कॉमा करके जो मैं कलर लेकर आ रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा ब्लू का शेड ला रहा हूं, तो ये होगा हमारा #B6FB फॉलोड बाय FF। और कॉमा करके अगला जो हम कलर लेकर आ रहे हैं वो होगा हमारा #83, ये हमारा 83 फॉलोड बाय A4D4। राइट, ये हमारा थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में अब ग्रेडियंट भी दिख रहा है, अब आपको नाइकी का लोगो भी दिखने लगा होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमने अपना बेसिक बैकग्राउंड तैयार कर लिया है। ठीक, तो ये कंटेनर हुआ। अब कंटेनर को क्या करें, अब मुझे इसके अंदर के जो डिव्स है ना वो सेंटर पे करने हैं। तो आई होप आपको याद होगा, एक होता है फ्लेक्स बॉक्स और एक और तरीका होता है आपके एलिमेंट्स को सेंटर करने का, और वो होता है दोस्तों ग्रिड। क्या फर्क होता है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में? फ्लेक्स बॉक्स आपको 1 डायमेंशनल लेआउट देता है, ग्रिड आपको 2 डायमेंशनल लेआउट दे सकता है। राइट, तो फ्लेक्स बॉक्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने यूज करा, इस बार थोड़ा सा ग्रिड के साथ खेलते हैं। तो मैंने सबसे पहले कह दिया डिस्प्ले ग्रिड, बिल्कुल वैसे जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स बोलते हैं। और वहां पर अगर आप याद करिए अलाइन आइटम्स होता है, जस्टिफाई कंटेंट होता है, यहां हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है प्लेस आइटम, और मैं प्लेस आइटम्स की वैल्यू कर दूंगा सेंटर। एज यूजुअल ये आप लगाएंगे पेरेंट पे और इसका इफेक्ट दिखेगा उसके चाइल्ड एलिमेंट्स पे। राइट, तो मैंने कंटेनर डिफ के ऊपर इसको लगाया है, तो एक कंटेनर डिफ का जितना एरिया है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आएगा अभी सेंटर पे। हालांकि अभी प्रॉपर शेप में नहीं आया है क्योंकि पूरी CSS हमने अभी इस पे अप्लाई नहीं करी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं अपन। ठीक, तो ये हो गया हमारा CSS वाला कोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया डॉट कंटेनर। अब क्या करें, अब आते हैं कार्ड रैपर पे। तो ये हमारा है डॉट डैश कार्ड रैपर। कार्ड रैपर पे क्या करना है, कार्ड रैपर पे सबसे पहले तो उसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना है अपन को। तो कार्ड रैपर के लिए मैंने विड्थ दे दी दोस्तों अराउंड 50 रैम। ठीक है, तो ये 50 रैम की इसकी विड्थ हो गई। याद रखिएगा वैल्यू और यूनिट के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से मैंने इसको अपनी तरफ से कुछ हाइट प्रोवाइड करी। हाइट मैंने दोस्तों इसको प्रोवाइड कर दी अराउंड 70 रैम। तो ये इसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल हो गई। देन इसको कुछ अपन पैडिंग दे रहे हैं। गौर करिए मैं हर जगह रैम यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ऊपर HTML पे 62.5% दिया हुआ था फॉन्ट। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा अराउंड 10 रैम, है ना। तो 0 क्या हो गया, टॉप और बॉटम की पैडिंग 0 हो गई, लेफ्ट और राइट की पैडिंग में दे रहा हूं अपनी तरफ से 10 रैम। अब क्योंकि ये भी एक तरह से पेरेंट डिव है, अगर आपको याद हो तो रैपर के अंदर हमने कार्ड नाम का डिव लगा रखा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग लगाते हैं डिस्प्ले ग्रिड। राइट, ताकि ये अपने एलिमेंट को सेंटर पे कर पाए, डिस्प्ले ग्रिड। और साथ में अपन इसके लिए भी कहते हैं प्लेस आइटम्स फॉलोड बाय सेंटर। डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस आइटम्स फॉलोड बाय सेंटर। ये कौन हो गया, ये हमारा कार्ड रैपर हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा शेड दिखाने के लिए मैं इस कार्ड रैपर को कुछ बैकग्राउंड दे देता हूं। इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कार्ड रैपर कहां देखने को अपन को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप चेक करिए, ये हमारा कार्ड रैपर है, देख रहे हैं, बाद में इसको अपन हटा देंगे तो ऑलमोस्ट सेंटर पे आ रहा है हमारा कंटेंट। वेरी गुड, चलिए कमिंग बैक टू द कोड। ठीक है, ये कार्ड रैपर सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारा बैकग्राउंड किस तरह से, या कार्ड रैपर किस तरह से अंदर वाले डिव्स को कंट्रोल कर रहा है। ये हो गया हमारा कार्ड रैपर। अब दोस्तों अपन को कार्ड वाले डिव की करनी है कोडिंग, तो मैंने कहा डॉट कार्ड। ठीक है, अब कार्ड वाले डिव के लिए कुछ स्टाइलिंग देते हैं अपन। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रोवाइड करी विड्थ। विड्थ इसको मैंने दे दी अराउंड 30 रैम। ग्रेट, फिर मैंने इसको हाइट प्रोवाइड करी, हाइट दे देते हैं इसको अराउंड 55 रैम। ठीक है, ये सब आप हिट एंड ट्राई करेंगे, ये जो साइजेस मैं दे रहा हूं। ठीक, इसके बाद अपन दे देते हैं इस कार्ड का कुछ बैकग्राउंड। तो इस कार्ड को मैंने कुछ बैकग्राउंड दिया, और इसका बैकग्राउंड अपन प्योर व्हाइट कर लेते हैं क्योंकि हमारे टारगेट पेज के अंदर कुछ ऐसा ही है। देखिए आप ध्यान से, ये जो हमारा टारगेट पेज है इसके अंदर जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं उसको अपन शेड करेंगे। अभी के लिए इसको मैंने रखा है बाय डिफॉल्ट व्हाइट। ठीक है, कार्ड का बैकग्राउंड हमारा। और उसके अलावा इस कार्ड पे कुछ थोड़ी सी हमें राउंडनेस चाहिए। राउंडनेस कैसे लाते हैं, बिल्कुल सही, राउंडनेस हम लाते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रेडियस। तो मैंने इसका बॉर्डर रेडियस दिया अराउंड 2.5 रैम। तो आपको थोड़ा सा ये कार्ड राउंड होता हुआ नजर आएगा। राइट, देख रहे होंगे आप एजेस इसकी थोड़ी राउंड हो रही हैं। गुड, और उसके अलावा बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस देने के अलावा इस पे एक शैडो भी लेकर आते हैं। शैडो हम बहुत बार देख चुके हैं, विल गो फॉर बॉक्स शैडो। एक्स की वैल्यू हम 0 दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम दे रहे हैं 2 रैम।
फिर उसके बाद हम दे रहे हैं ब्लरीनेस, हमें कितनी चाहिए, तो हमें चाहिए 6 रैम की ब्लरीनेस। और इसके अलावा हमें जो कलर चाहिए वो चाहिए RGBA, शैडो के लिए कुछ कलर भी तो देना होगा। तो 0,0,0 और लास्ट वैल्यू हम दे देते हैं 0.7 अल्फा चैनल की वैल्यू। नोटिस करिए कुछ हुआ, इफेक्ट आया आपके डिफ में। अब आप नोटिस करिए कार्ड थोड़ा सा रेज्ड अप, थोड़ा सा 3D इफेक्ट के स्टाइल में आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। बहुत बढ़िया, यहां तक अपन आ पाए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब ये प्रॉपर शेप में आने लगा है। ठीक, अब अपन आते हैं टॉप एरिया की कोडिंग करते हैं। अभी तो अपन ने मेन कार्ड को कोड करा है, अब कोड करते हैं अपन इसके टॉप एरिया को। ठीक, टॉप एरिया के लिए अपन ने क्या क्लास दी थी, तो दोस्तों टॉप एरिया के अपन ने क्लास दी थी कार्ड डैश टॉप। ये क्लास दी अपन ने। कार्ड टॉप को अपन कुछ विड्थ देते हैं, तो मैंने इसको विड्थ दे दी 100% ले लो अपने कंटेनर का, यानी अपने पेरेंट का। फिर मैंने कहा हाइट ले लो अराउंड 50%, तो कार्ड टॉप की हाइट हो गई दोस्तों अराउंड 50%। ठीक है, फिर मैंने इसको कहा इसका कुछ बैकग्राउंड, अब क्योंकि डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू अपन ने लिया है, तो इसका भी बैकग्राउंड ब्लू का एक शेड अपन ले रहे हैं। ब्लू का शेड जो मैं यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं 50C4 फॉलोड बाय ED। राइट, तो ये आपको ब्लू का एक शेड मिलेगा आपके कार्ड पे, नोटिस करिए, राइट, जो मैच करेगा आपके बैकग्राउंड से। और अब मैं ये वाला बैकग्राउंड हटा दूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारा कार्ड रैपर बाकियों को होल्ड कर रहा है ना। ठीक, तो अब ये हमारा थोड़ा सा प्रॉपर शेप में आया। और इस कार्ड टॉप पे बैकग्राउंड लगाने के बाद एक और चीज अपन को लगानी है, और वो है पैडिंग और बॉर्डर रेडियस। तो इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं अपन। कितनी पैडिंग दे दी मैंने, 3 रैम की पैडिंग दे देते हैं। साथ में इसको दे देते हैं अपन बॉर्डर रेडियस। ठीक, तो बॉर्डर डैश रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस में इसमें दोस्तों थोड़ी सी ट्रिक है, बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा। क्या ट्रिक है, अगर आप एक्चुअल कोड में जाकर देखें तो ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, इसका ऊपर वाला बॉर्डर रेडियस तो आपको राउंड दिख रहा होगा, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो बिल्कुल नॉर्मल पॉइंटेड आ रहे हैं, है ना। इसलिए अपन लोग बॉर्डर रेडियस थोड़ा ध्यान से देंगे एक नए तरीके से, ताकि ऊपर राउंडनेस मिले और नीचे हमें पॉइंटेड बॉर्डर्स मिले। क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए बोलना होगा बॉर्डर रेडियस 2.5 रैम। राइट, ये हमारा हो गया बॉर्डर लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। फिर मैं बोलूंगा 2.5 रैम, ये हो गया हमारा बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। और बॉटम वाले दोनों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं 0 0। देखिए इससे क्या होगा, इससे आपके टॉप वाले रेडियस आप अगर देख पा रहे हो तो आपको दिखेंगे थोड़े से राउंडेड, जबकि बॉटम वाले आपको दिखेंगे बिल्कुल पॉइंटेड। सो फार सो गुड, यहां तक अचीव कर पाए अपन, राइट, वेरी गुड। ये हुआ हमारा कार्ड टॉप का पार्ट कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, जो लोगो है इसमें और टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप बढ़ाते हैं, और ये करने के लिए चलते हैं अपन लोगो वाले पे, और लोगो पे दे देते हैं मार्जिन बॉटम। गैप बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, विल गो फॉर मार्जिन बॉटम, और इसका मार्जिन बॉटम अपन अपनी तरफ से कर देते हैं अराउंड 2 रैम। ठीक है, आई थिंक चीजें प्रॉपर शेप में आती भी आपको दिख रही होंगी। अब आप देखिए लोगो और एयर मैक्स के बीच का गैप हमारा थोड़ा सा बढ़ गया, ऑलमोस्ट उतना ही जितना यहां पर आपको ये गैप दिख रहा है। अभी कलर वगैरह को अपन सेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्ड टॉप टेक्स्ट है ये हमारा ब्लैक कलर में आ रहा है, इसको अपन को करना है किसमें, इसको अपन को करना है व्हाइट में। तो हमने कार्ड टॉप टेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर एक अपनी तरफ से क्लास, इस क्लास को अपन लोग करते हैं हैंडल। किस क्लास की बात कर रहा हूं मैं, इसकी, ये वाला जो डिव है जिसके अंदर एयर मैक्स आ रहा है इसकी। तो चलते हैं स्टाइल्स में और करते हैं अब टेक्स्ट को कंट्रोल। टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए इसको साइड में ले लेते हैं, साइड में आ गया ये हमारा कोड। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज डॉट कार्ड डैश टॉप डैश टेक्स्ट। बहुत बढ़िया, अब क्या करना है, कलर देना है इसको। क्या कलर देना है जी, कलर अपन को देना है इसको व्हाइट, तो मैंने कह दिया कलर हैश फॉलोड बाय FFF। क्या होगा, इसका फॉन्ट कलर अब चेंज होकर हो जाएगा व्हाइट, जो मैच कर जाएगा आपके लोगो के कलर से। ठीक है, अब जो कार्ड टॉप टेक्स्ट के अंदर हमने H1 दिया है, जिसमें आपको ये एयर मैक्स लिखा हुआ दिख रहा है, थोड़ा इसकी करते हैं अपन लोग फ्रेंड्स स्टाइलिंग। क्या स्टाइलिंग करनी है देखिए ध्यान से। तो अब बनाते हैं, पहले इसको टारगेट करते हैं। इसको टारगेट करने के लिए हम बोलेंगे डॉट कार्ड डैश टॉप डैश टेक्स्ट फॉलोड बाय H1। मतलब क्या हुआ इसका CSS में, ये हुआ उस H1 को सेलेक्ट करो जो किसी ऐसे एलिमेंट के अंदर है जिसकी क्लास वैल्यू कार्ड टॉप टेक्स्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम फॉन्ट वेट देते हैं, कुछ इसकी डिफॉल्ट स्टाइलिंग को मैनेज करते हैं। फॉन्ट वेट इसको मैंने दिया अराउंड 600 का। ठीक, उसके अलावा इसको मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देता हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा ये पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने इसको प्रोवाइड करा अपर केस। देन थोड़ी सी गैपिंग कंट्रोल करते हैं अपन लेटर्स के बीच में, तो मैंने कहा लेटर स्पेसिंग मुझे चाहिए 0.1 रैम। वेरी गुड, इसके अलावा इसका कुछ मार्जिन देते हैं ताकि गैप बढ़े, तो मार्जिन डैश बॉटम कितना दे रहे हैं अपन, इसको दे देते हैं अपन अराउंड 1 रैम। 1 रैम मतलब ऊपर जो हमने दिया हुआ था 62.5%। थोड़ा सा मार्जिन
चेंज हुआ, थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा चेंज हुआ अपर केस में। अब आप देख पा रहे होंगे शू की पोजीशन को छोड़कर बाकी जो टॉप एरिया है वो हमारा ऑलमोस्ट वैसा हो गया है जैसा हमारे टारगेट पेज में चाहिए हमें, राइट। वेरी गुड, ये हो गया हमारा H1 वाला पार्ट। अब थोड़ा सा शू की पोजीशन को चेंज करते हैं। अब ये शू नीचे आ रहा है ना, इस शू को अपन को ऊपर लेकर जाना है, तो हमने शू वन नाम का सेलेक्टर बनाया हुआ है। वेरी गुड, अब इस पे कुछ चीजें ऐड करते हैं। कैसे करते हैं अपन किसी भी एलिमेंट को उसकी एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट? तो आई होप आपने पोजीशनिंग पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज CSS सीरीज देखें, वहां बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कैसे पोजीशनिंग काम करती है। तो ये होगा हमारा पोजीशन कोलन एब्सोल्यूट, राइट। उसके बाद अपन चलते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद इसको टॉप पे ले चलते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट से कुछ होगा नहीं जब तक हम इसको बाकी प्रॉपर्टीज ना दें। तो मैंने इसको टॉप दिया, टॉप कोलन -2.5 रैम, राइट, -2.5 रैम, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। और राइट मैंने दे दिया इसका दोस्तों -10 रैम, -10 रैम। सेव करिए और देखिए शू की पोजीशन थोड़ी सी आपकी चेंज होती हुई आपको नजर आई, आ रही है, -2.5 रैम और -10 रैम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें हैंडल करना है कार्ड बॉटम। ये तो हो गया हमारा कार्ड टॉप, अब इसको हैंडल करते हैं अपन कार्ड बॉटम। ठीक है, कार्ड बॉटम पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कार्ड बॉटम के लिए सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा डैश कार्ड डैश बॉटम डॉट कार्ड डैश बॉटम। ठीक है, उसके बाद मैं कहूंगा विड्थ, विड्थ में मैं कहूंगा 100%, बॉटम वाला पार्ट हमारा। हाइट होगी हमारी 50%, हाइट शुड गो फॉर 50%, वेरी गुड। इसके अलावा पैडिंग दे देते हैं अपन, टॉप लेफ्ट टॉप और बॉटम पैडिंग मुझे चाहिए इसकी 2 रैम, तो मैंने कह दिया 2 रैम। और लेफ्ट और राइट पैडिंग मेरे को इसकी चाहिए अराउंड 3 रैम, तो मैंने यहाँ कह दिया फ्रेंड्स 3 रैम। ये हमारा कार्ड बॉटम थोड़ा सा प्रॉपर शेप में आया, ठीक। देन कार्ड बॉटम H1, इसके अंदर भी हमारे पास एक H1 है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो मैंने कह दिया कार्ड डैश बॉटम फॉलोड बाय स्पेस H1। वो H1 जो किसी ऐसे एलिमेंट के अंदर है जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू कार्ड बॉटम है। देन मैंने प्रोवाइड करा फ्रेंड्स फॉन्ट वेट, वेरी गुड, फॉन्ट वेट इसका मैंने दे दिया 500। ठीक है, देन मैंने इसको दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये भी मेरे को अपर केस में चाहिए, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू अपर केस, ये हो गया हमारा। उसके अलावा इसके लिए भी मैं लेटर स्पेसिंग दे रहा हूं, तो यहां से कॉपी कर लें थोड़ा सा, लेटर स्पेसिंग दे रहा हूं 0.1 रैम। ठीक है, तो ये लेटर स्पेसिंग हो गई हमारी। ठीक, लेटर स्पेसिंग के अलावा मुझे इस पे देना है मार्जिन बॉटम 0.5 रैम, यहाँ 1 रैम था, इसको मैं 0.5 रैम ले लेता हूँ, मार्जिन बॉटम आई विल गो फॉर 0.5 रैम। ठीक है, देन इसका जो है कलर चेंज करते हैं अपन। कलर थोड़ा सा अपन को इसका ग्रे चाहिए, अगर आप टारगेट पेज में देखें तो, है ना, प्योर व्हाइट नहीं है, हल्का सा ग्रे का शेड है। तो मैं यहाँ बोलूंगा मुझे इसका कलर चेंज करना है, और ये करने के लिए मैं कहूंगा कलर, कलर के लिए वैल्यू प्रोवाइड करेंगे अपन हैश फॉलोड बाय 333, राइट। ये हमारा कलर हो गया। अब आप चेक कर पा रहे होंगे थोड़ा सा इफेक्ट आपको मेन टारगेट पेज जैसा दिख रहा होगा, है ना। वेरी गुड, अब अपन कोड करते हैं किसको, इस बैज को कोड करते हैं अपन। ये देख रहे हैं आप, ये जो न्यू लिखा हुआ आ रहा है, इसकी अपन को कोडिंग करनी है। कैसे करेंगे इसकी कोडिंग, लेट्स डू दैट। इसकी कोडिंग करने के लिए फ्रेंड्स अपन चलते हैं बैज पे। तो मैंने कहा डॉट बैज, राइट। बैज के लिए पोजीशन देते हैं इसको अपन एब्सोल्यूट, तो पोजीशन मैंने दी इसकी एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट पोजीशन हो गई। ठीक, एब्सोल्यूट पोजीशन के बाद फिर मैं दूंगा टॉप फॉलोड बाय 30 रैम, तो टॉप हमारा हो गया 30 रैम। देन दूंगा मैं राइट इसका विच विल बी अराउंड 5 रैम, तो राइट इसका हो गया 5 रैम। फिर उसके बाद विड्थ देते हैं इसको, विड्थ कितनी दे रहे हैं अपन, विड्थ दे देते हैं 3.5 रैम। ठीक है, ये विड्थ हो गई इसकी। विड्थ के अलावा इसको अपन देते हैं हाइट, हाइट दे देते हैं इसको 1.6 रैम की, है ना, इससे थोड़ा प्रॉपर शेप में आपको आता हुआ दिखेगा, राइट। इसके अलावा इसको अपन देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड सेट नहीं करेंगे आपको इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा इसका एक बैकग्राउंड। क्या है इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैंने दिया इसको लेट से हैश, थोड़ा सा ग्रीनिश बैकग्राउंड मुझे चाहिए, तो मैंने इसको दिया हैश 25 यानी 25 फॉलोड बाय D390, D390। ये कुछ ग्रीन का शेड, ग्रीन का कलर अपन को मिल रहा है। इसके अलावा इसको अपन कलर देते हैं, वेरी गुड। तो यहां मैंने इसको प्रोवाइड करा कलर, कलर के लिए मैंने इसको वैल्यू प्रोवाइड करी हैश FFF, राइट। कौन सा कलर हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा, राइट, हैश FFF। और इसके अलावा फिर मैंने इस पे डिस्प्ले लगाया। ठीक, क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूं अंदर ये बिल्कुल अपने एलिमेंट को सेंटर पे कर दे, तो डिस्प्ले ग्रिड
डिस्प्ले ग्रिड के बाद मैंने बोला प्लेस आइटम्स सेंटर, तो मैंने कहा प्लेस आइटम्स फॉलोड बाय सेंटर, तो प्लेस आइटम सेंटर हो गया, राइट। उसके अलावा फिर मैं इसको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा बॉर्डर रेडियस 0.3 रैम, बॉर्डर डैश रेडियस फॉलोड बाय 0.3 रैम, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस के अलावा इसको देते हैं फॉन्ट साइज, थोड़ा सा इसका फॉन्ट हम बड़ा कर पाए, फॉन्ट साइज इसको थोड़ा कंट्रोल कर पाए, तो फॉन्ट साइज मैंने इसका दिया 0.9 रैम, फॉन्ट साइज कोलन 0.9 रैम, ये थोड़ा और प्रॉपर शेप में आया, ठीक है। इसके अलावा अपन देते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड, तो मैंने इसको दिया फॉन्ट WEIGST वेट बोल्ड, ये थोड़ा हमारा बोल्ड हो रहा है। बोल्ड होने के साथ साथ फिर मैं इसको दे रहा हूं लेटर स्पेसिंग, ठीक है। ये हो गई इसकी लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग इसकी कितनी दे दें अपन, लेटर स्पेसिंग इसकी दे देते हैं अपन 0.1 रैम, है ना। पोजीशन की चिंता मत करिएगा, वो भी अपन कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो लेटर स्पेसिंग 0.1 रैम, और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो भी अपन को करना है अपर केस, तो अपन ने कह दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, अपर केस, ठीक है। सो दोस्तों अब ये शू और न्यू हमारे ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो इसके पीछे कहानी है पोजिशनिंग की। अपन ने पोजीशन क्या दी है शू वन को, अपन ने शू वन को पोजीशन दी है एब्सोल्यूट, देखिए ध्यान से। और जब हम किसी भी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन देते हैं, उसके पेरेंट को रिलेटिव देना जरूरी है, वरना वो क्या करता है, ब्राउजर टॉप से अपने कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर देता है ना। तो अब बात करिए शू वन का पेरेंट कौन है, शू वन जो हमारा एलिमेंट है उसका पेरेंट हमारा कार्ड है, ये कार्ड आप देख रहे हैं, तो इसको मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। तो कार्ड में चलिए एक लाइन बस लिखिए और आप देखिए कैसे आपके कोड में चेंज आएगा, और वो है पोजीशन कोलन रिलेटिव। ये लिखकर जैसे ही सेव आप करेंगे, आ गया शू अपनी रेंज के अंदर और न्यू भी आ गया बॉर्डर के अंदर। क्यों, क्योंकि अब ये अपने कार्ड यानी अपने कार्ड नाम के पेरेंट से अपने कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज ये क्या कर रहे थे, अपने पेरेंट की जगह कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे ब्राउजर टॉप से, गॉट इट। इसलिए ये शू वगैरह रेंज के बाहर निकल रहे थे, न्यू भी बाहर निकल रहा था अपने पेरेंट एलिमेंट। चलिए, तो यहां तक हमने बैच को कंट्रोल कर लिया। अब आते हैं कार्ड बॉटम के टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो कार्ड बॉटम का H3, कार्ड डैश बॉटम, इसके अंदर हमने लगा रखा है H3, इसको कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर हम देते हैं फॉन्ट साइज, तो मैंने कहा फॉन्ट डैश साइज, ये वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं अपन अराउंड 1 रैम, तो ये फॉन्ट साइज इसका हो गया 1 रैम। H3 का फॉन्ट साइज अपन ने अपने लेवल पे कंट्रोल कर लिया, चेंज कर लिया। फॉन्ट वेट अपन अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देते हैं, कितना, इसको दे देते हैं 400, राइट। देन अपन प्रोवाइड कर देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मैं चाहूंगा इसका कंटेंट अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। जैसे ही आप सेव करेंगे ऑटोमेटिकली नोटिस करिए आपका रनिंग कलेक्शंस अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा इसका मार्जिन देते हैं, तो मार्जिन बॉटम इसको मैंने दिया, कितना देते हैं, मार्जिन बॉटम इसको दे देते हैं अपन 0.6 रैम, तो मैंने इसको कह दिया अराउंड 0.6 रैम। थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा रनिंग कलेक्शन और स्टार्स के बीच में, है ना। तो ये हमारा रनिंग कलेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इन स्टार्स को स्टाइल कैसे करेंगे। तो स्टार्स के लिए कुछ कॉमन स्टाइलिंग लगानी है, तो सबसे पहले अपन बोल देते हैं डॉट स्टार्स, ये इनका पेरेंट एलिमेंट था अगर आपको याद हो तो, राइट। इसके लिए अपन बोल देते हैं मार्जिन बॉटम, थोड़ा सा गैप कंट्रोल करने के लिए मार्जिन बॉटम दे देते हैं अपन इसका अराउंड 3 रैम, तो ये हो गया 3 रैम का मार्जिन बॉटम, स्टार्स के नीचे का गैप, थोड़ा सा गैप कंट्रोल हुआ हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक स्टार को स्टाइल करने की। तो पर्टिकुलरली जो मुझे स्टाइल करना है दोस्तों, अगर आप टारगेट को चेक करें तो जो आखिरी वाला स्टार है वो लाइट दिख रहा है ना, बाकी सारे स्टार हमें डार्क दिख रहे हैं, तो हमें बाकियों पे तो कुछ करना नहीं, वो लास्ट वाले को हैंडल करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे सूडो क्लास। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे डॉट स्टार्स फॉलोड बाय स्पेस आई कोलन लास्ट चाइल्ड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, आई कोलन लास्ट चाइल्ड, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ उस आई टैग को पिक करो जो स्टार्स नाम के एलिमेंट का लास्ट चाइल्ड है। क्या बोला मैंने, उस आई टैग को पिक करो जो लास्ट नाम के एलिमेंट का, स्टार्स नाम के एलिमेंट का सॉरी लास्ट चाइल्ड है। स्टार्स नाम की क्लास किसकी है, इस डिव की। लास्ट चाइल्ड इसका आई टैग कौन सा है, ये वाला एफ स्टार है, तो हम इसको टारगेट कर रहे हैं। क्या यूज करा मैंने, सूडो क्लास यूज करी, और यहां आकर अब मैं टारगेट करूंगा इसको। इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा इसकी ओपेसिटी कर दी जाए 0.4, यानी 40% विजिबल हुई है, बाकी थोड़ा सा हिडन सा दिखे, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे हल्का सा ये ग्रेइश हो गया है, ठीक। अब इसके बाद अपन टारगेट करते हैं साइजेस को। तो सबसे पहला काम अपन देते हैं डॉट साइज, राइट, डॉट साइज दिया मैंने। डॉट साइज के बाद मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी मार्जिन बॉटम, इसको भी, है ना। तो मार्जिन बॉटम इसके लिए अपन प्रोवाइड कर देते हैं अराउंड 3 रैम, तो इसके लिए भी थोड़ा सा हमारा गैप कंट्रोल होगा, 3 रैम। ये साइजेस हमारे चेंज हुए, अब आप देख पा रहे होंगे कलर और साइज में थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा।
अब आते हैं साइज के अंदर के टेक्स्ट को कंट्रोल करते हैं, तो डॉट साइज फॉलोड बाय H4, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लगा रखा है। H4 के लिए प्रोवाइड करते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या दे रहे हैं? फॉन्ट साइज इसको दे देते हैं अपन 1.2 रैम। ठीक है, इसके अलावा अपन देते हैं इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो मैंने कहा इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये अपर केस में चला गया। देन मैंने कहा इसकी जो लेटर स्पेसिंग आए, वो लेटर स्पेसिंग मुझे चाहिए अराउंड 0.1 रैम, तो लेटर स्पेसिंग हमारी 0.1 रैम हो गई। और मार्जिन बॉटम इसको भी अपन अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देते हैं अराउंड 1.3 रैम। ठीक है, तो नोटिस करिए थोड़ा सा हमारा साइज वाला पोर्शन भी चेंज हुआ, थोड़ा सा गैप बढ़ा, जैसा कि आपको टारगेट में भी दिख रहा होगा, है ना। अभी टेंशन मत लीजिएगा, इतने पास पास क्यों है, अभी इनके बीच का गैप भी अपन करते हैं कंट्रोल। ठीक है, अब उसके बाद मैं कहूंगा जो इनका पेरेंट डिव है, राइट, इनको सेंटर पे लाने के लिए जो इनका पेरेंट डिव है जिसका नाम है साइजेस, एग्जैक्टली बोलूं तो क्लास का नाम है साइजेस, उसका डिस्प्ले अपन कर देते हैं फ्लेक्स। जैसे मैं कहूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, हल्का सा इफेक्ट आपको दिखेगा, और ये सारे के सारे अब आप नोटिस कर रहे होंगे अपने पेरेंट के सेंटर पे आ। अब क्या करना है, अब मुझे इनके बीच का गैप बढ़ाना है, तो ये सब कौन है, ये 7 8 9 10 कौन है, ये सब अपने आप में स्पैन्स हैं, राइट। किसके अंदर है सारे के सारे स्पैन? इस डिफ के अंदर है जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू साइजेस है, तो इसको टारगेट करते हैं। इसको टारगेट करने के लिए अपन बोलेंगे डॉट साइजेस फॉलोड बाय स्पेस स्पैन, उन स्पैन एलिमेंट्स को पिक करो जो साइजेस नाम के क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू वाले डिफ के अंदर है। क्या करो, दो चीजें चेंज करो, एक तो इनकी चेंज करो फॉन्ट साइज, कितनी कर दो 1.3 रैम। ठीक, दूसरा इनके बीच में गैप्स बढ़ाओ। गैप बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, गैप बढ़ाने के लिए सबको बोलेंगे अपने राइट पे वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ें, तो राइट पे दे दें 2.5 रैम की मार्जिन। सेव करिए, अब आप देख पा रहे होंगे 7 8 9 10 इनके बीच में आपको गैप्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, राइट। अब इसमें नोटिस करिए जो हमारी डिफॉल्ट शू की साइज है वो यहाँ पर 9 है, तो अब इस 9 को टारगेट करते हैं। 9 कौन सा वाला एलिमेंट है अपने पेरेंट का, तो 9 अपने पेरेंट का थर्ड चाइल्ड है। आई होप आपको याद होगा हमने पहले भी ये वाला सेलेक्टर यूज करा है, डॉट साइजेस स्पैन फॉलोड बाय nth चाइल्ड करा है ना। nth चाइल्ड के थ्रू आप एग्जैक्टली बता सकते हैं आपको कौन से चिल्ड्रन को हैंडल करना। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आपको या तो आईडी देनी पड़ेगी या क्लास देनी पड़ेगी या दुनिया भर के दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे उस 9 तक जाने के लिए। ये सबसे सिंपल तरीका है कि हम उस स्पैन को चूज कर रहे हैं जो थर्ड चाइल्ड है। किसका थर्ड चाइल्ड है? साइजेस जिसकी वैल्यू है उस पर्टिकुलर डिफ का। गॉट इट। चलिए अब अंदर आइए, अंदर आकर करते हैं अपन इसको कंट्रोल। सबसे पहले इसको एक विड्थ देते हैं, क्या विड्थ दे दी मैंने, इसको विड्थ दे दी मैंने अराउंड 2 रैम, वेरी गुड। फिर मैंने इसको प्रोवाइड कर दी हाइट, हाइट दे दी इसको मैंने अपनी तरफ से अगेन 2 रैम, ये इसकी हाइट हो गई। फिर उसके बाद मैंने इसको दे दिया कुछ बैकग्राउंड, क्योंकि मैं चाह रहा था इसका बैकग्राउंड बाकी से थोड़ा डिफरेंट दिखे। बैकग्राउंड मैंने इसको दे दिया #25, सेम जो अपने न्यू को दिया हुआ है, फॉलोड बाय D393, राइट, ऑलमोस्ट सेम। ठीक, तो आपको ये कलर दिख जाएगा इसका, लेकिन स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर को चेंज कैसे करेंगे, स्क्वायर को चेंज अभी अपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रेडियस। तो इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना दे दें, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको अराउंड 50%, राइट। विड्थ हाइट हमने इसीलिए सेम रखी हुई है इसकी, तो ये सर्कुलर शेप में आ गया। बट 9 लेफ्ट में कोलाइड कर रहा है, वो कैसे हैंडल करेंगे, वो हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। इसका भी कर देते हैं डिस्प्ले ग्रिड, और बिल्कुल सही कहा आपने, इसका भी प्लेस आइटम कर देते हैं सेंटर। ये करते ही चेक करिए 9 अपने सर्कल अपने एरिया के बिल्कुल सेंटर पे आ गया। फॉन्ट कलर इसका ब्लैक नहीं दिखाना है अपन को, फॉन्ट कलर व्हाइट दिखाना है क्योंकि ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है। और ये करने के लिए अपन आते हैं इसकी कलर प्रॉपर्टी पे, और कलर प्रॉपर्टी को चेंज करके कर देते हैं अपन #FFF सेमीकोलन। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये वाला एरिया हमारा भी टारगेट के जैसा स्टाइल हो गया, राइट। अब किसको टारगेट करें, अब अपन चेक करते हैं कलर वाले पार्ट को, और कलर के साथ हमें 2 कलर पैचेस लाने हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कलर को टारगेट करना। कैसे करें, कलर को टारगेट करने के लिए सबसे पहले अपन बोलेंगे डॉट कलर फॉलोड बाय H4। किसकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, जो हमारा कलर है ना इसके अंदर ये जो हमारा H4 नाम का हेडिंग है इसकी बात हो रही है। डॉट कलर स्पेस H4, फॉन्ट साइज इसको भी अपन देते हैं एज यूजुअल 1.2 रैम। ठीक है, ये 1.2 रैम की मैंने फॉन्ट साइज दी। देन इसको अपन प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मैं चाहूंगा ये भी टोटली अपर केस में दिखे, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म फॉलोड बाय अपर केस। क्लियर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अलावा इसकी भी अपन प्रोवाइड करते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग इसको अपन प्रोवाइड करते हैं 0.1 रैम की, तो ये लेटर स्पेसिंग हो गई। और मार्जिन बॉटम देते हैं इसको अपन, क्या दे दें, मार्जिन बॉटम इसका भी कर देते हैं अपन 1 रैम। तो अब आप देखिएगा थोड़ा सा गैप बढ़ेगा बिटवीन कलर एंड द बॉटम एरिया।
ठीक है, हालांकि अभी वो आपको रेड और ब्लू सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उस पर अपन ने अभी सीएसएस लगाई नहीं। अब बात करते हैं इन कलर वन और कलर टू की। ये देख रहे हैं आप, इन कलर वन कलर टू की, ये हैं जरूर बट दिख नहीं रहे हैं। ठीक, तो दोनों को कैसे करेंगे हैंडल? तो आपको याद होगा हम सेलेक्टर्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा डॉट कलर वन कॉमा डॉट कलर टू, दोनों को कर लिया अपन ने एक साथ, कलर वन कलर टू, नहीं कलर डैश वन आई थिंक मैंने नाम दिया है ना। वेरी गुड, तो कलर डैश वन, कलर डैश टू। ठीक है, अब इन पे कुछ कॉमन स्टाइल्स, सबसे पहले सर्कल पे लाना है तो विड्थ हाइट सेम रखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा विड्थ कर दो 2 rem, ठीक है, हाइट भी कर दो इसकी 2 rem, दोनों हो गए हमारे 2 rem। वेरी गुड, इसके अलावा बॉर्डर रेडियस दे दो। बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने इसका 50%, जिसके कारण से ये राउंड शेप में आपको आता हुआ दिखेगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि जब हैंड जाए तो कन्वर्ट हो जाए इनटू पॉइंटर, तो मैंने कहा कर्सर कोलन पॉइंटर। इतना क्लियर हुआ? राइट, तो अब आप नोटिस करिए ये थोड़ा सा हमारा कलर वन कलर टू आएंगे, देन इनको कलर प्रोवाइड करेंगे। अभी अपन इनको कोई बैकग्राउंड प्रोवाइड नहीं करा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। अब इसके बाद अपन डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं ताकि ये सारे हमें सेंटर पे दिखें। इसके लिए मैं कहूंगा डॉट कलर्स फॉलोड बाय डिस्प्ले कोलन फ्लेक्स, राइट। तो मैंने कह दिया डिस्प्ले कोलन फ्लेक्स, ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया हमारा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के कारण आप नोटिस करिए जो बॉर्डर के बाहर जा रहा था वो वापस कंट्रोल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन अभी भी कलर नहीं दिखे तो भाई साहब इसमें नहीं दिखे क्योंकि आपने इन पे इंडिविजुअल स्टाइलिंग अभी तक नहीं लगाई है। सो डॉट कलर डैश वन, अब इंडिविजुअल स्टाइलिंग लगा रहा हूं मैं। तो अब मैं कहूंगा बैकग्राउंड कलर, क्या चाहिए मुझे बैकग्राउंड कलर? इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए हैश फॉलोड बाय, बल्कि बैकग्राउंड ही लगा देना, कलर क्यों बोल रहे हैं। इसका मुझे चाहिए हैश फॉलोड बाय 1C फॉलोड बाय 477A, ब्लू का, डार्क ब्लू का एक शेड, राइट। आई होप आपको ब्लू वाला डॉट या ब्लू वाला सर्कल दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा और कंट्रोल करते हैं, इसका मार्जिन देते हैं। तो इसका मार्जिन राइट कर देते हैं अपन 1.5 रैम, तो ये हो गया 1.5 रैम मार्जिन राइट, थोड़ा सा गैप देगा ये। और मार्जिन राइट के अलावा इस पे भी हम बॉक्स शैडो लगाते हैं थोड़ी सी शेडोइंग इफेक्ट लाने के लिए। तो आई गो फॉर अ बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो के लिए मैंने कहा मुझे एक्स वाली वैल्यू चाहिए 0, देन उसके बाद मुझे चाहिए 1 रैम, देन उसके बाद मुझे शेडोइंग का इफेक्ट चाहिए 2 रैम का, और फिर मुझे कलर शेड चाहिए RGBA। कलर शेड मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट 28 फॉलोड बाय 71 फॉलोड बाय द नेक्स्ट वैल्यू विच इज 122 फॉलोड बाय 0.2 का मुझे ब्लरीनेस चाहिए। क्लियर? ठीक है, इसी तरह से अपन कलर टू को हैंडल करते हैं। एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, कुछ वैल्यूज कर देते हैं उसकी चेंज। तो मैंने यहाँ कलर टू को हैंडल करा। कलर टू में मैं क्या कहूंगा? बैकग्राउंड मुझे ये वाला नहीं चाहिए, बैकग्राउंड मुझे चाहिए रेड का एक शेड। तो आई गो फॉर हैश फॉलोड बाय C0 फॉलोड बाय 22 फॉलोड बाय 44, राइट। ये हमारा रेड का शेड हो गया। क्लियर? अब क्योंकि कलर वन बोला हुआ है मैंने तो वो ओवर राइट हो रहा है, तो इसको कलर टू कर देते हैं। साइड में आपको कलर टू दिख जाएगा। मार्जिन राइट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी उसके राइट पे कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं। साथ में बॉक्स शैडो इसको भी हम दे देते हैं सेम वैल्यूज के साथ, 0 1 रैम फॉलोड बाय 2 रैम, और थोड़ा सा इसका रेडिश शेड लाने के लिए करते हैं। तो ये वैल्यू को अपन चेंज करते हैं RGBA, इसको कर देते हैं अपन 192, नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं इसको 34, नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं इसको 68, एंड देन प्रोवाइड कर देते हैं इसको 0.3 का ब्लरीनेस और ओपेसिटी, राइट। तो ये अब आप देखिए कलर वाला पार्ट भी आपका टारगेट के हिसाब से मैच कर रहा है। दी ओनली थिंग विच रिमेन्स इज ये जो प्राइस वाला आ रहा है, अब इसको एक कार्ड की तरह अपन को ऊपर सुपर इम्पोज करना है। वो कैसे करेंगे? अगेन बिल्कुल सही गेस करा आपने, पोजिशनिंग यूज होगी इसके लिए। ठीक है, कौन है ये? ₹48 वाला जो आ रहा है ये हमारा प्राइस वाला एलिमेंट है। तो अब इसको टारगेट करते हैं जिस डिव के क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू प्राइस है। तो डॉट प्राइस, चलिए भाई अब इसकी करते हैं स्टाइल। सबसे पहले इसको प्रोवाइड करते हैं विड्थ। याद रखिएगा इस बार विड्थ हाइट सेम नहीं होगी क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप चाहिए। तो विड्थ मैंने इसकी दे दी अराउंड 16 रैम, हाइट मैंने इसकी दे दी दोस्तों अराउंड 4 रैम। ये हो गई विड्थ और हाइट, वेरी गुड। देन उसके बाद मैं इसको प्रोवाइड करता हूं बैकग्राउंड। तो मैंने इसको दिया इसका बैकग्राउंड। ठीक, बैकग्राउंड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपन? बैकग्राउंड अपन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हैश फॉलोड बाय 1C फॉलोड बाय 477A, थोड़ा सा डार्क कलर का, डार्क ब्लू कलर आपको दिखेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं फॉन्ट कलर। इसका फॉन्ट कलर मेरे को चेंज करके करना है व्हाइट, तो हैश FFF, ये इसका फॉन्ट कलर हो जाएगा। वेरी गुड। उसके अलावा मैं बॉर्डर रेडियस दे रहा हूं, तो यहाँ पर इसको देते हैं बॉर्डर रेडियस। ये हो गया हमारा बॉर्डर रेडियस। क्या दे रहे हैं बॉर्डर रेडियस? 0.5 रैम दे देते हैं। थोड़ा सा राउंड आएंगे इसके कॉर्नर्स,
राइट। 0.5 रैम बॉर्डर रेडियस के बाद अगली प्रॉपर्टी जो देनी है वो देनी है इसकी पोजीशन, है ना। इसको हमको लेकर जाना है लेफ्ट की तरफ, तो मैं कहूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद में बोलूंगा राइट, है ना। लेफ्ट से दूर यानी राइट के पास कितना, -1 रीएम कर दो भाई राइट पे इसको, तो -1 आरईएम कर दिया मैंने, ये राइट पे चला गया। और बॉटम से थोड़ा ऊपर खींचो, तो बॉटम से कितना ऊपर खींच लें, बॉटम से इसको ऊपर खींच लेते हैं अपन अराउंड 3 रैम, तो ये बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आ गया 3 रैम के कारण। इसका भी प्रोवाइड कर देते हैं बॉक्स शैडो, तो मैंने इसको बॉक्स शैडो प्रोवाइड करा। ठीक, बॉक्स शैडो के अंदर मैंने इसको वैल्यू प्रोवाइड करी 0, फॉलोड बाय 1 रैम, फॉलोड बाय 2 रैम, जैसे कि हम दे रहे हैं बाकियों में भी। और साथ में इसको भी प्रोवाइड कर देते हैं अपन RGBA, और RGBA में कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। लेट्स गो फॉर 28, 71, 122, 0.5, है ना। तो ये थोड़ा सा शेडोइंग इफेक्ट आपको दिखेगा इस बॉक्स पे भी। इसके अलावा अब इसको थोड़ी बेटर पोजिशनिंग देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो अपने अंदर के कंटेंट को, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, राइट, और बिल्कुल सही अलाइन आइटम सेंटर। इसे क्या होगा, प्रॉपरली सेंटर पे आ जाएगा इसके अंदर का टेक्स्ट। ठीक, अब क्या बचता है, अब बचता है इस टेक्स्ट पे स्टाइलिंग। बहुत छोटे फॉन्ट दिख रहे हैं, जबकि टारगेट में आप नोटिस करिए रुपीज और 4893 का फॉन्ट साइज थोड़ा सा एनलार्ज्ड है। क्या करना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए, अब आते हैं अपन इस टेक्स्ट को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं डॉट प्राइस फॉलोड बाय स्पैन। किसकी बात हो रही है, इन दोनों स्पैन की बात हो रही है जो प्राइस वाले डिव के अंदर दिख रहे हैं आपको, ये वाला जो एचटीएमएल एंटिटी है और ये वाला जो 4893 का अमाउंट होल्ड कर रहा है। ठीक है, क्या करना है इनको, इनका फॉन्ट साइज अपन चेंज करके कर देते हैं अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट 2 रैम। ठीक है, तो ये 2 रैम हो गया। ठीक, 2 रैम फॉन्ट साइज देने के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो अपन इसको देते हैं वो पहले फर्स्ट वाले को टारगेट करते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला कैसे टारगेट होगा, डॉट प्राइस स्पैन कोलन फर्स्ट चाइल्ड, राइट। आप फर्स्ट चाइल्ड की जगह एन चाइल्ड ब्रैकेट में 1 भी लिख सकते थे, बट जब हमारे पास सीधे फर्स्ट चाइल्ड अवेलेबल है तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट, तो फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला स्पैन जिसके अंदर रुपी का सिंबल आ रहा है। क्या करना है रुपी के सिंबल वाले स्पैन पे, तो इसका फॉन्ट वेट करना है अपन को अराउंड 700, तो मैंने इसका फॉन्ट वेट 700 कर दिया। देन इसका फॉन्ट साइज मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना है, फॉन्ट साइज मेरे को इसका 2 रैम करना है। ठीक है, तो मैंने इसका फॉन्ट साइज 2 रैम कर दिया, थोड़ा सा आपको फॉन्ट बढ़ता हुआ दिखेगा इसका। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा मैं इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, कितना, तो मैं चाहूंगा इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो जाए, राइट। वैसे इसकी जरूरत पड़नी नहीं है अपन को क्योंकि अपन रुपी का सिंबल ले रहे हैं, उसमें अपर केस होगा ही क्या, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कोई और करेंसी लेते हैं, कोई और अमाउंट लेते हैं, तो उस केस में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपके काम आ जाएगा। और फिर हमारा है मार्जिन राइट, राइट। मार्जिन राइट के लिए हम लोग वैल्यू अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं अराउंड 1 रैम, तो ये रुपी और 4893 के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट चाइल्ड है 4893, इसको भी टारगेट करते हैं। इसको टारगेट करने के लिए इसको कॉपी करते हैं, यहां लिख देते हैं अपन फर्स्ट चाइल्ड की जगह लास्ट चाइल्ड, मतलब ये वो अमाउंट वाला डिव हो जाएगा हमारा लास्ट चाइल्ड। और यहां आकर सब कुछ हटाकर बस एक प्रॉपर्टी अपन कोड करते हैं विच इज फॉन्ट वेट, और इसको कर देते हैं अपन बोल्ड। अमाउंट थोड़ा सा बोल्ड में अपन को दिखाना है, इसको अपन कर देते हैं ड्रॉप। लीजिए जी, आपकी सीएसएस तैयार हो गई। अब क्या बचता है, अगर आप नोटिस करें तो डिजाइन वाइज तो ये बिल्कुल टारगेट पेज जैसा है ना। देखिए दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। व्हाट रिमेन्स इज कि अगर हम इन पे क्लिक करें तो हमारा बैकग्राउंड, हमारी ये इमेज, ये सब चीजें होनी चाहिए चेंज। दिस इज व्हाट रिमेन्स। तो अब इसके लिए सबसे पहले अपन चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है, लेकिन ये तो हमारा टारगेट पेज है, हमारा पेज तो ये है। सो ये रहा हमारा जेएस वाला कोड जो इस समय बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक, पहला काम क्या करेंगे जेएस के अंदर, हमेशा की तरह उन एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे जिन पे हमको अपनी इवेंट हैंडलिंग अप्लाई करनी है। लेट मी क्लोज दिस। किस पे अप्लाई करनी है, अब आप टेक्निकली सोचिए। क्लिक इवेंट तो मुझे इन कलर्स पे लगाना है। क्या इन कलर्स पे क्लिक इवेंट लगने पर कहीं कुछ चेंजेस होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे। जो हमारा बैकग्राउंड है वो सारा का सारा होना चाहिए चेंज। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बोलेंगे कॉन्स्ट कंटेनर, बैकग्राउंड के रेफर करते हैं। ठीक है, कैसे रेफर करोगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हम लोग पास कर देते हैं डॉट कंटेनर। तो हम किसको रेफर करने लग जाएंगे, हम रेफर करने लग जाएंगे पेरेंट डिफ को, कंटेनर डिफ, जो गया हमारा डॉट कंटेनर। उसके बाद अपन बोलेंगे कॉन्स्ट फॉलोड बाय कलर 1। कलर 1 को क्यों रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इस पे इवेंट फायर करना है हमें। इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर में पास कर देते हैं डॉट कलर -1, डॉट कलर -1,
और इसी को कर लेते हैं फ्रेंड्स अपन कॉपी, कॉपी करके यहां कर देते हैं पेस्ट, इसको कर देते हैं डैश डॉट कलर डैश टू, इसका नाम दे देते हैं अपन कलर टू। कौन आ गया हमारे पास? हमारे पास वो दोनों एलिमेंट आ गए जिन पे इवेंट की करनी है अपन को बाइंडिंग। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, सारा खेल यहीं से शुरू होगा, एक्चुअल एनिमेशन का और इवेंट्स का। तो सबसे पहले अपन कलर टू की बात करते हैं। ये जो कलर टू है, राइट, जब इसके ऊपर इवेंट फायर होगा, कौन सा इवेंट फायर होगा? क्लिक इवेंट फायर होगा। तो हमें कुछ कोड चलाना है। क्या कोड चलाना है हमें? हम चाहते हैं एक नई क्लास बनाकर कंटेनर डिफ के ऊपर वो क्लास ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं अपन सीएसएस की क्लास जावास्क्रिप्ट के थ्रू? तो आपको याद होगा हर डॉम एलिमेंट के पास एक क्लास लिस्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है जो हमें ऐड नाम का एक मेथड देती है, और इसको हम लोग एक क्लास अप्लाई कर देते हैं, एक क्लास अपनी तरफ से दे देते हैं। क्लास का नाम हम लोग कर देते हैं दोस्तों ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा। अब ये जो ऑल्टर है क्लास, ये अपन लोग अप्लाई करेंगे किसमें? ये अपन लोग अप्लाई करेंगे अपने सीएसएस कोड में। तो अपन अपने सीएसएस कोड में चलते हैं और सीएसएस कोड के अंदर आकर एक नया स्टाइल, एक नई कोडिंग करते हैं। वो क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा। मैं कहूंगा डॉट कंटेनर, नोटिस करिएगा, डॉट कंटेनर डॉट ऑल्टर स्पेस डॉट कार्ड डैश टॉप। क्या करा ये मैंने ये बोला कि मैं एक नई क्लास बना रहा हूं जो उस एलिमेंट पे अप्लाई होगी जिसकी अपनी क्लास कार्ड टॉप है, और जो किसी ऐसे एलिमेंट में है जिसकी क्लास कंटेनर और ऑल्टर है। अब आप रिकॉल करिए, कंटेनर तो आपके बाहर वाले डिफ की क्लास ऑलरेडी है, ऑल्टर क्लास हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड अलॉट कर देगा। तो जैसे ही ये कोड ऑल्टर क्लास अलॉट करेगा, आपकी ये स्टाइलिंग आपके कार्ड टॉप वाले डिफ पे लग जाएगी। क्या करना है? कार्ड टॉप, कार्ड टॉप ये वाला एरिया जो आपको अभी ब्लू दिख रहा है जिसमें शू की इमेज दिख रही है और एयर मैक्स दिख रहा है। क्या करना है आपको इस कार्ड टॉप को? मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं क्या बोलूंगा? बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के लिए फिर मैं इस पे कलर दे दूंगा जो रेड वाला कलर मुझे चाहिए, विच इज D3 फॉलोड बाय 52 फॉलोड बाय 46। राइट, ये हमारा रेडिश वाला कलर है जो मुझे अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है दोस्तों? तब अप्लाई करना है जब यूजर किस पे क्लिक करे? जब यूजर क्लिक करे कलर टू पे। तो अगर यूजर कलर टू पे क्लिक करता है तो आप नोटिस करिए बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो रहा है। हालांकि अभी शू चेंज नहीं हुआ है, वो भी अपन लोग करते हैं, बट ये आपको समझ में आया कैसे अपन ने अचीव करा? जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप चेक करो, क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली ये कलर हमारा हो जाएगा चेंज। अच्छा, ये बहुत जल्दी हो रहा है ना, इस पे थोड़ा सा अपन एनिमेशन भी लेकर आते हैं। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो करने के लिए अपन चलते हैं कार्ड टॉप पे, क्योंकि अपन ने अभी कार्ड टॉप को ही हैंडल करा है। कहां है कार्ड टॉप? ये रहा हमारा कार्ड टॉप। क्या करें अब इस कार्ड टॉप पे? इस कार्ड टॉप को बोलते हैं ये अपनी स्टाइलिंग जब लगाए ना तो थोड़ा सा एनिमेटेड वे में लगाए, और इसके लिए हम इसको एक ट्रांजिशन देते हैं। क्या चेंज होना है? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बताती है आपको किस सीएसएस प्रॉपर्टी पे एनिमेशन का इफेक्ट लगाना है। तो मैं चाहूंगा बैकग्राउंड पे एनिमेशन का इफेक्ट लगे, क्योंकि हम बैकग्राउंड ही चेंज कर रहे हैं, और बैकग्राउंड चेंज करके क्या हो जाए, कितने का टाइम डिले ले। तो मैंने कहा जो बैकग्राउंड है ये टाइम डिले लेना चाहिए अराउंड 0.5 सेकेंड्स। तो अब आप देखना 0.5 सेकंड का टाइम डिले के हिसाब से, देखो ध्यान से आप, इसको पहले मैंने रिफ्रेश करा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा थोड़ा सा 0.5 सेकंड का टाइम डिले के हिसाब से आपका ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। आ रहा है समझ में? राइट। इसी तरह से हमको ये प्राइस भी चेंज करनी है ना, इस प्राइस पे भी चेंज लाना है। चलिए बॉटम पे चलिए और यहाँ प्राइस से रिलेटेड ऐसा ही कुछ कोड लिखते हैं, करिए इसको कॉपी। अब आप रिकॉल करिए, प्राइस वाला जो हमारा डिव है उसके लिए क्या है? क्लास वैल्यू। जो प्राइस वाला डिव है उसके लिए क्लास वैल्यू है प्राइस। तो यहां मैं बोल दूंगा डॉट प्राइस। क्या चेंज करना है आपको? इसका भी हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। क्या कर देना है इसका बैकग्राउंड? इसका भी थोड़ा डार्क रेड की तरफ लेकर जाना है अपन को। तो मैं बोलूंगा C0 फॉलोड बाय 22 फॉलोड बाय 44। ठीक है, सेव करिए। अब आप देखिए जैसे ही रिफ्रेश करिए, जैसे ही अपन क्लिक करेंगे इस पे भी आपको इफेक्ट आता हुआ दिखेगा ऑटोमेटिकली आपके जावास्क्रिप्ट कोड के कारण। अब नोटिस करिए क्लिक करने पर हमारा प्राइस भी चेंज हो रहा है, बट प्राइस पे भी हम थोड़ा सा ट्रांजिशन लेकर आते हैं दोस्तों, है ना। जैसे अपन ट्रांजिशन लाए थे ऊपर वाले कार्ड वाले एरिया पे, ऐसे प्राइस पे भी लाते हैं। तो लेट्स गो टू द एरिया जहां प्राइस कोडेड है, और प्राइस के अंदर भी हम सेम चीज करते हैं, ट्रांजिशन। क्या चेंज करना है अपन को चेंज करना है इसका बैकग्राउंड। कैसे चेंज करना है? तो मैं चाहूंगा इसका बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड कलर जब चेंज हो तब किस इफेक्ट के साथ चेंज हो? 0.5 सेकंड्स के साथ चेंज हो। ठीक, अब आप चेक करो, जैसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस रेड वाले डॉट पे, आप नोटिस कर पा रहे होंगे जो प्राइस वाला डिव है वो भी थोड़ा सा आधे सेकंड का डिले लेकर चेंज हो रहा है, और जो आपका कार्ड टॉप है वो भी चेंज हो रहा है ना। अब क्या बचता है? अब बचता है हमारा बैकग्राउंड वाला एरिया को चेंज करना। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? अब आप खुद सोचो, बिल्कुल ठीक गेस करा आपने। इसको कॉपी करेंगे और अपन बोल देंगे डॉट कंटेनर डॉट ऑल्टर, इसको उड़ा देंगे।
देखिए ध्यान से समझिए क्या करा मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर रूल सेट उस एलिमेंट पे लगाओ जिसपे कंटेनर की क्लास भी लगी है, जिसपे ऑल्टर की क्लास भी लगी है। अब आप सोचो कंटेनर की क्लास तो आपके आउटर डिफ पे लगी हुई है, किसने लगाई है? आपके एचटीएमएल कोड ने लगाई है, चेक करो। ये जो आपका आउटर मोस्ट डिव है इस पे आपने कंटेनर क्लास तो लगा रखी है ना, ये वाली कंटेनर क्लास। इसी एचटीएमएल कोड पे अब अपन अपने सीएसएस के थ्रू क्या बोल रहे हैं, इसी पे अब अपन बोल रहे हैं ऑल्टर क्लास भी अगर लग जाए तो ये जो अंदर हम कोड लिख रहे हैं ये हमें एक्शन में चाहिए। क्या कोड लिख रहे हैं? लीनियर ग्रेडियंट का कोड अपन लिखेंगे। क्या कोड होगा? अब मैं बोलूंगा यहां बैकग्राउंड इमेज क्या सेट हो जाए, बैकग्राउंड इमेज चेंज हो जाए एज लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट को मैं बोलूंगा भाई राइट की तरफ मूव करो। साथ में इसको मैं कलर दूंगा आरजीबी, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू में प्रोवाइड करूंगा इसको 225 कॉमा फॉलोड बाय 202 कॉमा फॉलोड बाय 210। इसके अलावा दूसरा कलर आरजीबी फॉलोड बाय द वैल्यू 255 कॉमा द वैल्यू 148 कॉमा द वैल्यू 114। राइट, सेव करिए और अब आप चेक करिए, इसको मैं एक्सपैंड करके आपको दिखाता हूं, रिफ्रेश करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली तीनों चीजें चेंज होंगी, आपका कार्ड टॉप का बैकग्राउंड, आपका प्राइस टैग का बैकग्राउंड और आपका मेन कंटेनर का बैकग्राउंड। राइट, अभी ब्लू की इवेंट हैंडलिंग अपन ने करी नहीं है इसलिए वो नहीं हो रहा है, बट आपको रेड पे तो ये चीजें इफेक्ट में आती हुई दिख रही हो। बस अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि शू की इमेज चेंज नहीं हो रही है। नो इशू नो प्रॉब्लम, वो भी अपन चेंज कर लेते हैं। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपन चलें एचटीएमएल में और उसको जो हिडन करा हुआ था ना अपन ने वो हटा दें। तो ये अपन ने हटा दिया एचटीएमएल में जाकर। अब अपन इस शू टू को अपने सीएसएस कोड से करते हैं मैनेज, है ना। तो चलिए कैसे मैनेज करेंगे अब इसको। अब इसको डॉट शू डैश टू यानी इसकी क्लास को टारगेट करते हैं। क्या देना है इसको? विड्थ। बहुत बड़ा इमेज आ रही है तो इसकी विड्थ थोड़ी सी चेंज करते हैं। विड्थ देता हूं मैं इसकी अराउंड 33 रैम, तो थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक, पोजीशन इसको क्या देनी है? एब्सोल्यूट। याद है ना आपको, क्योंकि हमको इसको टॉप पे लेकर जाना है तो पोजीशन इसकी भी हम देंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ठीक। और मैं चाहूंगा टॉप से ये भी कहां चला जाए? टॉप से ये चला जाए अराउंड -10 रैम। गुड। और साथ में राइट से ये चला जाए अराउंड -45 रैम। क्लियर? -45 रैम, ये वैल्यू दे दी मैंने शू को। कहां चला गया ये? अब ये चला गया टॉप पे, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, राइट, डोंट बॉदर, अभी आपको यहां नजर आएगा, लेकिन हमको इसको लाना है अपने पेज पे इस एलिमेंट के साथ। तो वो कैसे लाएंगे अपन? अब ये करने के लिए दोस्तों अपन यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म नाम की सीएसएस प्रॉपर्टी। ठीक, क्या बोलेंगे अपन? अपन कुछ ऐसा कोड लिखेंगे, ध्यान से देखो। इसको मैं करूंगा कॉपी, इसको करूंगा मैं यहां पर पेस्ट, और मैं बोलूंगा कि मुझे जैसे ही ऑल्टर वाली क्लास किसी एलिमेंट पे लगे, उसका जो चाइल्ड एलिमेंट है, जिसकी क्लास कौन है? जिसकी क्लास शू1 है। अब हम शू1 को चेंज करेंगे। आप चाहते हो जब हम रेड डॉट पे क्लिक करें तो ये वाला शू हटे और रेड वाला शू आए? तो ये करने के लिए इसको हटाना भी तो पड़ेगा। इसको हटाने के लिए इसकी हमको पोजीशन करनी पड़ेगी चेंज। और दोस्तों पोजीशन चेंज करने के लिए हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हम ट्रांसलेट। ट्रांसलेट सीएसएस का फंक्शन है जो एलिमेंट की पोजीशन चेंज करेगा, एलिमेंट को मूव करेगा। तो ट्रांसलेट कितना करना है हमको? तो मैं चाहूंगा जो ट्रांसलेट एक्स है, राइट, ट्रांसलेट एक्स, इसको मुझे करना है -50 रैम। राइट, एक्स एक्सिस की तरफ 50 रैम मूव करो। और साथ में रोटेट भी मुझे करना है, क्योंकि वो जो शू था, आप अगर मेन पेज में देखें तो जब ये मूव होता है तो नोटिस करिए इसका एंगल चेंज हो रहा है ना। अब ये टिल्टेड है और मूव होते वक्त आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये थोड़ा सा 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। तो मैं बोलूंगा रोटेट जेड, यही तो सबसे कमाल का पार्ट है आपके इस प्रोजेक्ट का, रोटेट जेड। और कितना करना है इसको रोटेट? रोटेट करना है मेरे को इसको अराउंड 45 डिग्री। तो मैं बोलूंगा 45 डिग्री का रोटेशन दे दो, 45 डिग्री फॉलोड बाय सेमीकोलन। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं चाहूंगा ये वाला डिव अपना रोटेट हो जाए। अभी घबराइए मत, इतने जल्दी मूवमेंट इसका नहीं आएगा। अभी इसको अपन कंट्रोल करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि जो ट्रांसफॉर्म है ये थोड़ा स्लो स्लो हो, है ना। ये बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी ये मूव कर गया। तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा स्लो करने के लिए? चलिए शू1 पे चलिए, और बिल्कुल सही करा आपने गेस, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाइए और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को बोलिए कि ये इफेक्ट हमको थोड़ा डिले करके दे। सो लेट्स गो टू शू1। ये शू1 पे आ गए अपन। यहां अपन बोलते हैं हमें ट्रांजिशन चाहिए। कितने का ट्रांजिशन चाहिए जी? हमें ट्रांजिशन चाहिए ट्रांसफॉर्म पे। एग्जैक्टली बोलूं तो किस पे चाहिए हमको? ट्रांजिशन चाहिए अपन लोगों को ट्रांसफॉर्म पे। और ट्रांसफॉर्म अपन को क्या करवाना है? ट्रांसफॉर्म कराना है अपन को अराउंड 1 सेकेंड का डिले देकर। करिए सेव। अब आप चेक करिए, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं आपका ये शू, देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक कर रहे हैं ऑटोमेटिकली ये शू आपका, नोटिस करिए द मोमेंट यू आर क्लिकिंग ऑन दिस, ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा टाइम डिले लेकर मूव कर रहा है ना। अभी इसको डिसअपियर भी कराएंगे अपन, डोंट वरी।
ठीक, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन वाला पार्ट कंप्लीट, शू वन वाला पार्ट कंप्लीट। अब खाली शू वन हटना है कि शू टू आना भी है? ऑब्वियस ही बात है, शू टू लेकर भी आना है। तो क्या करें, इसी कोड को कॉपी करिए। ये कॉपी करा मैंने, राइट। किस पे टारगेट करूं? टारगेट करूं मैं शू टू पे। ये मैंने शू टू पे टारगेट करा। और क्या करना है मुझे? इसके लिए भी मुझे ट्रांसलेट एक्स करना है। इसको -40 रैम कर देते हैं, क्योंकि ये अभी जितना दूर है उसके अकॉर्डिंगली इसको -40 रैम लाना है मुझे एक्स की तरफ। और रोटेट जेड इसका मुझे करना है -45 डिग्री। ये फ्लैट है ना, इसको टिल्टेड करना है, तो -45 डिग्री। अब आप नोटिस करिए दोनों का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, मिल रहा है, राइट। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ऑन क्लिकिंग दिस रेड डॉट, ये ब्लू वाला जो शू है ये मूव आउट कर जाएगा, और आप देख पा रहे होंगे रेड वाला शू मूव इन कर जाएगा। हो रहा है ये? वेरी गुड। अब दो चीजें बचती हैं करने के लिए। नंबर वन, जब मैं चाहूंगा मैं क्लिक करूं तो ये वाला जो ब्लू पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली ये पूरा इफेक्ट रिवर्ट हो जाए। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा, अब मैं इसी कोड को दोस्तों कॉपी करता हूं, और कॉपी करके यहां पर क्या बोलता हूं, कलर वन पे जब क्लिक करो तो क्या हो, ये जो ऑल्टर वाली क्लास है ये ऐड नहीं करनी है, ये ऑल्टर वाली क्लास अपन को रिमूव कर देनी है। क्लियर? जैसे ही अपन क्लिक करेंगे अब रेड पे, आप चेक करिएगा ऑल्टर वाली क्लास हमारी रिमूव हो जाएगी, है ना। जब हम ब्लू पे क्लिक करेंगे वापस ऑल्टर वाली क्लास हमारी देखने को मिलेगी, जब हम रेड पे क्लिक करेंगे ऑल्टर वाली क्लास हमारी रिमूव हो जाएगी। ठीक। अब दूसरी चीज बचती है, नोटिस करिए जैसे ही ये हमारा शू है ये निकल रहा है रैपर के बाहर, हम चाहेंगे ये हाइड भी हो जाए, है ना। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप चेक करिए हमारा मेन कोड है, ठीक, इस पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये रैपर के बाहर जाकर हाइड हो जा रहे हैं, हमारा शू हाइड नहीं हो रहा है ना। प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है हमारा शू हाइड? क्योंकि हमने रैपर पे एक प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है? ओवरफ्लो हिडन, राइट। चलिए पहुंचिए रैपर पे, ये हमारा रैपर डिव है, राइट। इस पे एक प्रॉपर्टी और आप कोड कर दीजिए, आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्ट शेप में आ जाएगा जैसा आपको चाहिए, और वो है ओवरफ्लो हिडन। यानी जब भी कोई एलिमेंट इस रैपर डिव के बाहर जाए, अपन चाहेंगे वो ओवरफ्लो हिडन हो जाए। अब आप चेक करो, द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस, ये हमारा टारगेट था, पहले इसकी वर्किंग देख लीजिए जैसा हमें चाहिए था। क्लिक करने पर ब्लू वाला शू आउट ऑफ व्यू हो गया और रेड वाला शू विद इन द व्यू आ गया। फिर क्लिक करने पर रेड वाला शू हट गया, ब्लू वाला शू विद इन द व्यू आ गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टारगेट पेज, और ये हमारा फाइनल पेज जो हमने डिजाइन करा, राइट। अब आप नोटिस करिए जब मैं इसमें रेड पे क्लिक कर रहा हूं, गॉट इट, ब्लू वाला शू हट रहा है, रेड वाला शू आ रहा है, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। हमारे कोड में भी आप नोटिस करिए, अगर मैं रेड पे क्लिक कर रहा हूं, ब्लू वाला शू हट रहा है, रेड वाला शू आ रहा है, बैकग्राउंड अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। बट क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखा? इस कोड में आप नोटिस करिए जो हमारा टारगेट पेज है उसमें बहुत स्मूथ आ रहा है ना रेड वाला शू, ब्लू वाले के हटने से। हमारे वाले में आप नोटिस करिए, अगर मैं क्लिक करता हूं ऑन रेड, बहुत जल्दी हमारा रेड वाला शू आ जा रहा है। कैन यू गेस कौन सी प्रॉपर्टी कोड करेंगे तो ये हैंडल हो जाएगा? बिल्कुल सही, हमें शू टू पे जाके लगा देना चाहिए ट्रांजिशन। कहां है हमारा शू टू? ये रहा शू टू वाला कोड। इसके अंदर बस एक प्रॉपर्टी कोड आप और कर दीजिए दोस्तों। व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांजिशन। तो आप कहिए हमें ट्रांजिशन चाहिए। क्या चाहिए, किस पे चाहिए? तो हम चाहेंगे इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांजिट होकर आए, और कितने का टाइम लेकर आए? मान लीजिए अराउंड 1 सेकंड का टाइम लेकर आए, अपन इसको 1 सेकंड का टाइम दे देते हैं। क्लियर? अब आप चेक करिए, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा रेड वाले पे, आई होप अब हम वापस बिल्कुल हमारे ओरिजिनल पेज की तरह अचीव कर पा रहे हैं मूवमेंट। हो रहा है ना? चेक करिए, जैसे अब आप क्लिक करोगे ब्लू वाला शू मूव आउट करेगा, रेड वाला शू अराउंड 1 सेकंड का डिले लेकर मूव इन करेगा। वापस ब्लू पे क्लिक करेंगे, रेड वाला शू अराउंड 1 सेकंड का डिले लेकर हटेगा, और ब्लू वाला शू मूव इन करेगा, राइट। आई होप मजा आया होगा आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में, उतना ही जितना मुझे इसको सिखाने में आया। आपने बहुत कुछ इसके अंदर सीखा होगा, ट्रांसलेट कैसे काम करता है, ट्रांजिशंस कैसे करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेएस से कैसे हम सीएसएस वाले इफेक्ट्स को ला पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।